नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अवनीश कुमार। अभी हम हैं दरभंगा और दरभंगा में विधान परिषद के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। लगातार जो जनप्रतिनिधि है वो लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनसे संपर्क कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि इसमें वोटर होते हैं, तो अमूमन जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि चुनना है और ये चुनाव इसलिए कठिन है क्योंकि ये तमाम जनप्रतिनिधि अपने बीच से जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। कई समस्याएं हैं, तमाम मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। ये बताइए सर कि विधान परिषद का चुनाव है, जी क्या चुनावी सरगर्मी है, क्या लग रहा है इसमें? हमारे यहाँ एनडीए की बहुमत है। विधानसभा में भी हम लोगों ने सबसे अधिक मतों से और सबसे अधिक संख्या में दरभंगा जिला जीता है। दरभंगा जिला में आज तक एनडीए के सिवा राजद का सफाया हो चुका है। यहाँ कोई संगठन है ही नहीं, सिर्फ एनडीए का ही संगठन है और एनडीए के लोग ही क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। इस बार बाढ़ की स्थिति है, जितना कभी विधान परिषद में नहीं लोग चुनाव जीत के गए हैं। मैं यहाँ से दरभंगा जिला से सुनील कुमार चौधरी जी उतने मतों से जीत करके जाकर के बिहार में नाम रोशन करेगा। आपको लगता है कि ये बड़ा कठिन चुनाव है, जनप्रतिनिधि को एक जनप्रतिनिधि चुनना है? जी हाँ, ये चीज तो है, लेकिन नेता एनडीए में है, आरजेडी में नेता नहीं है, तो नेता है ही नहीं तो वोट उनको देगा कौन? जितने भी नेता यहाँ का है वो सारा एनडीए का है। जितने भी वार्ड मेंबर, पंचायत समिति मुखिया, उसमें मैक्सिमम लोग हमारा एनडीए का है। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं दुमत नहीं है। क्या लगता है सर कि कितनी सरगर्मी है इस बार के चुनाव में? लगता है कि चुनाव काफी कठिन है? अभी आप मेरे पीछे भीड़ देखिए और उसका आकलन करिए, और इस भीड़ में 90% जनप्रतिनिधि हैं जो इस चुनाव के दृष्टिकोण से वोटर हैं। निश्चित रूप से सुनील कुमार चौधरी जी दरभंगा स्थानीय निकाय क्षेत्र से इस बार विधान परिषद का चुनाव पूरे बिहार में सबसे अधिक मतों से जीतेंगे। लगता है कि ये जनप्रतिनिधि का चुनाव है, एक जनप्रतिनिधि जो है वो जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगा, तो ये भी एक थोड़ा सा कठिन है। देखिए, जनप्रतिनिधियों में आधी आबादी महिलाओं की है और उसको भी बिहार की एनडीए सरकार ने ही महिलाओं को आरक्षण देकर के जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया, तो उनका झुकाव एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में स्वाभाविक है। पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित समाज हो, इन लोगों को जो सीधे सीधे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में आरक्षण मिला, तो यह भी आम लोगों में है कि हम इस सरकार के कारण, आरक्षण के कारण जीत करके आए हैं और वे सभी लोग पूरी ईमानदारी से अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन एनडीए के प्रत्याशी सुनील चौधरी जी को दे रहे हैं। मैडम, आधी आबादी की बड़ी जिम्मेवारी है इस बार के चुनाव में भी। बिल्कुल, आज हमारा देश कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, और हमारे बिहार में राज्य गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, श्रीमती रेणु जी के नेतृत्व में जो महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में मिला, उसका प्रतिफल आपको देखने को मिलता है। महिलाओं को अधिकार मिला, उसको सम्मान मिला, उनको शिक्षा मिला, तो इसका प्रतिफल देखने को मिलता है। और मैं बता दूं कि बिहार में हम 24 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और 24 सीट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की झोली में आने वाला है। जनता उत्साहित है। हमारे जो पंचायत समिति हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, वो सब बिल्कुल तैयार है वोटिंग कर लिए। विपक्ष तो है ही नहीं, कहीं कांग्रेस तो कहीं है नहीं, राजद कहीं है नहीं, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो एक स्वस्थ सरकार, हेल्दी सरकार चाहिए उनको, एक हेल्दी जनप्रतिनिधि चाहिए जो कि सुनील चौधरी में सारे गुण हैं और वो राज्य गठबंधन के उम्मीदवार हैं। भारी मतों से यहाँ से जीत करके जा रहे हैं। बड़ी जिम्मेवारी है आधी आबादी पर। लगता नहीं है कि अभी आधी आबादी के लिए जो सरकार जो काम किया है, चाहे पंचायती राज व्यवस्था हो या अन्य क्षेत्रों में जो आरक्षण दिया, लगता है कि उसका भी फायदा इस चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल, मैंने कहा कि जब सरकार भी बनती है तो महिलाओं का वोट अधिक होता है और इस
स्थानीय निकाय चुनाव में 100% महिलाएं जो है हमारी जितनी जीत करके आई हैं सारी वोट करेंगी और हमारे भाई लोग हैं वो लोग भी बिल्कुल तैयार है। भारी बहुमत से हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है सर, क्या है सरगर्मी विधान परिषद के चुनाव में? सरगर्मी बहुत बढ़िया है। एनडीए प्रत्याशी सुनील चौधरी जी के पक्ष में एक तरफा हवा बह रही है। एनडीए सरकार जो सुविधा दिया है, अधिकार दिया है, एक तो महिला के बारे में अभी बात हुई है, महिला को 50% आरक्षण मिला। उसके बाद नीचे तबके के अति पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज व्यवस्था में इसी सरकार ने आरक्षण दिया और उसको जनप्रतिनिधि बनाया। दलितों को दिया है अधिकार। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था में जो सशक्तिकरण हुआ है, वार्ड सदस्यों को अधिकार दिया गया है, मुखिया को अधिक से अधिक काम दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में एक तरफा हवा चल रही है एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में। सुनील चौधरी जी की जीत सुनिश्चित है। बिल्कुल, तमाम लोग जो हैं वो काफ़ी खुश है इसको लेकर। सर ये बताइए कि क्या है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और सरगर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है। सरगर्मी तो बढ़ गई है। सबसे एनडीए प्रत्याशी बेदागदार आदमी हैं। ये 5 साल विधायक भी रहे तो एकदम बेदाग निकले। जो एक राजनीतिक नेता को कहीं ना कहीं किसी रूप में छीटा पड़ता ही है, लेकिन हम लोगों को ये मनोबल इतना हाई है। एनडीए प्रत्याशी बेदागदार आदमी हैं, स्वच्छ छवि के लोग हैं। जहां मतदाता के बीच में हम लोग जाते हैं और इनके नामों की चर्चा होती है तो बहुत लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जो हमारा एनडीए प्रत्याशी बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति हैं, हम लोग इनको जिताएंगे। दूसरी बात, केवटी विधानसभा में आज कार्यकर्ता और ये जनप्रतिनिधियों का ये सम्मेलन है जो इसमें मतदाता हैं, और ये बात तय है जो यहाँ एनडीए के ही विधायक हैं, बीजेपी के यहाँ के सांसद लोकसभा में हैं वो भी हैं बीजेपी के। तो ऐसे स्थिति में यह तो निश्चित ही तय मानिए जो केवटी से बहुत अधिक वोट से हमारे प्रत्याशी आगे रहेंगे। बाकी दरभंगा जिला में भी चारों तरफ से जो लहर चल रही है वो सुनील चौधरी के पक्ष में है और वो चुनाव जीतेंगे। तो जी क्या लगता है, नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया है? हाँ, फायदा चुनाव में भी होगा? हाँ, फायदो भेले आ सारा चीज से बुझू कि अपना सबके बिहार जे है से सुरक्षित छथिन। महिला के आगे करके नीतीश कुमार। हाँ, सब उनकर तरफ से कोई कमी नहीं है, सब ठीक है, आगे बढ़थिन आ बढ़लखिन आरो आगे बढ़े वाला छथिन, उम्मीद है। क्या लगता है, अधिक से अधिक वोट से आगे बढ़थिन। क्या लगता है सर, क्या सरगर्मी है इस बार के चुनाव में? क्या लगता है? सरगर्मी है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे एनडीए जो है पूरा सुनियोजित ढंग से रहता है। यहाँ के हमारे सबसे प्रत्याशी जो हैं और हमारी पार्टी का जो निर्णय होता है वो पार्टी में सबसे बड़ी बात है कि उम्मीदवार बहुत सोच समझ के चुना जाता है। और हमारे जो उम्मीदवार है इनके टक्कर में इनके लेवल का कोई उम्मीदवार ही नहीं है यहाँ, ये सबसे बड़ा रहता है। और हम खुद जनप्रतिनिधि हैं, हमारी पत्नी जिला परिषद है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ जितने भी लोग हैं हर कौम से यहाँ पर किसी में कोई भेदभाव नहीं रहता है हमारी पार्टी के अंदर। ये सबसे बड़ी खासियत है, इसलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे। हमको तो ये लगता है उनका अपना क्षेत्र जो है वो मेरे क्षेत्र पर भारी पड़ जाएगा। यहाँ आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो काम, खासतौर पर एनडीए की सरकार ने जो काम किया है महिलाओं के लिए, उसका भी फायदा मिलेगा? एकदम फायदा मिलेगा। महिलाओं के लिए किए हैं और सभी जातियों को लेकर जो चलने का काम किए, इसका फायदा बहुत ज़्यादा मिल रहा है पार्टी को और आगे भी मिलेगा। बिल्कुल, तमाम लोग ये जरूर बता रहे हैं कि खासतौर पे जो एनडीए की सरकार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है, दो अति पिछड़ों के लिए जो काम किया है, उसका फायदा इस विधान परिषद के चुनाव में भी एनडीए को जरूर मिलेगा। वक्त हो छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि आखिर विधान परिषद के चुनाव में दरभंगा में कितनी सरगर्मी तेज है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में। अभी हम हैं दरभंगा और दरभंगा में भी विधान परिषद के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज है। तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनप्रतिनिधि से संपर्क कर रहे हैं। ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि इसमें जो वोटर हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, पंचायत समिति, ये तमाम लोग वोटर होते हैं। हमारे साथ कई जनप्रतिनिधि हैं जो इस बार के चुनाव में वोट करेंगे। और क्या सरगर्मी है इस बार? बहुत ज़्यादा सर्द गर्मी है और सुनील कुमार जी ही यहाँ से जीत के जाएंगे, बहुत ज़्यादा महत्व से। आपको क्यों लगता है सर? हम लोग इसके कार्यरत है और ऐसा इनके विपक्षी उतना मजबूत नहीं है। न आज तक वो राजनीति में थे
अपना पैसा के दम पर हो या किसी दम पे टिकट ले लिए आरजेडी से, वो कभी राजनीति में नहीं आए। लगता है कि सरकार ने जो काम किया उसका भी फायदा इस चुनाव में इसमें भी फायदा है। जैसे कोरोना काल में गरीबों को जो दाना हर महीना फ्री दिए, उसी जनता से जो प्रतिनिधि चुना के आए हैं, जैसे हम लोग आए हैं, तो उस स्थिति से हम लोग उन्हीं को सरकार को ही वोट देंगे, एनडीए को ही वोट देंगे। सर क्या लगता है इस बार चुनाव इसलिए हम है कि इस बार कई कैंडिडेट है, कई प्रत्याशी है चुनावी मैदान में? कैंडिडेट तो बहुत है, लेकिन दम किसी में नहीं है। इसलिए सुनील चौधरी बहुत मत से जीतेंगे यहाँ से, दरभंगा से। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि क्या फायदा होगा? फायदा नुकसान की बात तो छोड़िए, सुनील चौधरी एक व्यक्ति है, ऐसा है जो पूर्व में विधायक थे ही और ये काम करते थे, इसलिए इनके टक्कर में तो कोई है ही नहीं, बच्चा सब है। जनप्रतिनिधियों की संख्या है इस विधानसभा में, लगता है कि तमाम जनप्रतिनिधि आए हैं यहाँ पे? हाँ, आए हैं जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि इतना है, सब इन्हीं को वोट करे, परसेंटेज वोट इन्हीं को होगा। अच्छा, आपको लगता है कि ये चुनाव थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधि को वोट करते हैं? हाँ। तो जनप्रतिनिधि को भी जो है सोचकर वोट करना है या चुनाव वैसे व्यक्ति को करना है जो बेहतर काम उनके लिए? इसीलिए ना जीतेंगे। ये इलेक्शन जो है बहुत टफ है, क्योंकि चुन करके भी वो भी लोग आए हैं, जितना वार्ड मेंबर हो या मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, वो लोग भी लड़के आए हैं, और सब लड़के जो आए हैं ना तो देखे हैं, इसलिए सबका नेता अच्छा, जिस वार्ड से वार्ड मेंबर आए हैं उस वार्ड को जनता तो उनको बनाया है, 300-400 तो जनता है, उससे चुन करके वो आए हैं, इसलिए उनका अधिकार बेसी बनता है। और पीछे वो लोग सोच समझ करके पोल करेंगे और सुनील चौधरी को पोल करेंगे। क्या करेंगे सर, क्या इस बार का मिजाज है? इस बार एनडीए का यहाँ से भारी मतों से विजयी होगा। यहाँ पर जितने भी भीड़ देख रहे हैं, जिसमें 90% जनप्रतिनिधि, वार्ड मेंबर, मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य उपस्थिति हैं, जितना देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ है उसमें 90% है, और सभी प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि ही आगे होकर के सब एनडीए प्रत्याशी को विजयी बनाने। बिल्कुल, देखिए जो तमाम जो लोग हैं, ये सर बताइए कि विधान परिषद का चुनाव होना है और लगातार राजनीतिक सरगर्मी भी तेज है, सभी जनप्रतिनिधि जो हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, क्या लगता है दरभंगा में क्या कुछ है? दरभंगा में केंद्र में बीजेपी का सरकार है, राज्य में बीजेपी का सरकार है, यहाँ संसद बीजेपी है, विधायक बीजेपी है, इसलिए एमएलसी भी यहाँ का मैंने से बीजेपी का ही होंगे। आपको लगता है कोई लड़ाई नहीं है यहाँ पे? लड़ाई तो होगा ही, इलेक्शन है तो लड़ाई होगा ही, ये तो निश्चित है जो लड़ाई होगा ही, लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है जो यहाँ से बीजेपी का ही एमएलसी बनेंगे। क्या लगता है इस बार? सबसे बड़ी बात है जो एनडीए के अलावे जिस भी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ आया वो पॉलिटिकल छवि का नहीं है, उन्होंने अभी तक वो आपके फील्ड में भी नहीं आया है, अब इनका नाम भी नहीं जानता है, चूंकि आरजेडी में खास करके आरजेडी में किसी कार्यकर्ता उनको तो कोई जानता भी नहीं है जो पॉलिटिकल छवि का आदमी है। और सुनील चौधरी जी 5 साल बेनीपुर के विधायक रहे हैं, वो हर एक आदमी के कांटेक्ट में है और अच्छा छवि 5 साल में उन्होंने पेश किया, इसीलिए जीत निश्चित होगा उनका। आपको क्या लगता है कि इस बार का चुनाव काफी हम जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे? इस बार का चुनाव विकास पर होगा, जिस तरह से जोगी विकास पर आए हैं उसी तरह। अच्छा, यहाँ दरभंगा का खास करके पूरा क्लियर है, बाकी और जिला का तो जो सस्पिशन होगा, लेकिन यहाँ पूरा क्लियर है, यहाँ कोई सस्पिशन नहीं। बिल्कुल, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं ये दावा कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में भी एनडीए के प्रत्याशी की भी यहाँ जीत होगी, क्योंकि लगातार जो एनडीए की सरकार ने महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए काम किया है, उसका फायदा एनडीए प्रत्याशी को मिलेगा। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि आखिर दरभंगा में विधान परिषद के चुनाव को लेकर कितनी राजनीतिक सरगर्मी है।